तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी क्रॉप या चाय का जो फसल है उसके बारे में हम जो है आज जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले इसका। तो आप लोग जैसे ऑलरेडी अवेयर हो कि चाय एक बहुत ही लोकप्रिय पेय है और पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पिया जाता है। इवन भारत में भी ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और हर घर में चाय पी जाती है आपकी। तो चाय जो है उसकी पत्तियों, चाय का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों को सुखाने से बनता है और इस पत्ती के अंदर जो है थाइन नाम का एलिमेंट होता है जो कि आपके जो है जब चाय बनती है, जब उसको पीता है मनुष्य, तो वो जो है आपको नशीला पदार्थ होता है और रिफ्रेशिंग सा, ताजगी देने और रिफ्रेशिंग सा जो है मूड को लाइट करता है, रिफ्रेशिंग सा अनुभव कराता है। जो हल्का सा नशा होता है वो आप मनुष्य को जो है रिफ्रेशिंग महसूस कराता है, ताजगी सा देता है। तो इसके कारण जो है ये बहुत ज़्यादा आपका जो स्फूर्ति सी महसूस होती है। इसके कारण बहुत ज़्यादा जो है ये इसकी डिमांड है या बहुत ज़्यादा पिया जाता है आपका। तो चाय की अगर हिस्टोरिकल हम देखें तो चाय को जो उद्गम चीन में माना जाता है। लगभग चाय के लोग जो है लगभग 2000 साल से जो है ईसा पूर्व 2000 साल ईसा पूर्व से जो है चाय का सेवन कर रहे हैं। उसके बाद चाय जो है 4 प्रकार की होती है: ग्रीन टी, ब्लैक टी, वाइट टी, येलो टी और ओलांग टी। तो मोस्टली जो डिफरेंस होता है वो ऑक्सीडेशन के कारण होता है या ऑक्सीकरण जो हम कहते हैं। जैसे ही पत्ते आपके तोड़ते हैं तो उनका जो है ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है। ये बस सेम ही प्रक्रिया है जिसमें जो है आपके सेब या आपके जो है केले वगैरह के छिलके जो है आपके छीलने के बाद रख देते हैं तो धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं। तो वाइट टी जो होती है सबसे कम ऑक्सीडाइजेशन की चाय है, उसके बाद ग्रीन टी है और ओलांग टी है। काली चाय जो है जो होते हैं यानी सबसे ज़्यादा सूखे पत्ते जो या आपके ब्राउन कलर के जो पत्ते होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण से गुजरती है तो वो काली चाय कहलाती है आपकी। उसके बाद देखते हैं कि चाय का जो पौधा होता है उसके लिए अनुकूल जो है भौगोलिक परिस्थितियाँ, किन भौगोलिक परिस्थितियों में हम चाय की खेती कर सकते हैं। तो चाय जो है एक झाड़ी उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय पौधा है और गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से पनपती है आपकी। तो टेम्परेचर अगर हम देखें तो अच्छा, चाय की जो है गुणवत्ता होती है उसके साथ जो है और पैदावार है उसका जलवायु के साथ बहुत ज़्यादा सीधा संबंध है भाई। तो चाय के लिए जो आदर्श तापमान होता है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान में जो है चाय का पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है आपका। चाय को जो है काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और पानी भी जो है आपकी जो वर्षा है कह सकते हैं उसको इक्वल 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 जो है स्पेल, यानी कि एक निश्चित अंतराल के बाद वर्षा होती रहनी जरूरी है। ज़्यादा लंबे समय तक अगर सूखा रहता है मौसम तो वो चाय का पौधे के लिए हानिकारक होता है। यानी कि जो है उच्च आर्द्रता यानी कि हाई मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा मात्रा में ओस और सुबह के टाइम पे पड़ने वाला कोहरा जो है चाय की विकास के लिए, चाय की ग्रोथ, चाय के पौधे की ग्रोथ के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल चीज़ है। गर्म और ठंडी हवा यानी कि एक बार गर्म हवा का लहर आ रही है और इसके बाद ठंडी हवा की लहर आ रही है, ये जो है चाय के पौधे की ग्रोथ करने के लिए, पत्तियों को डेवलप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद जो है चाय एक शेड लविंग ट्री है या आपका जो है छाया प्रिय पौधा है जिसको छाया पसंद होती है और ये जिस छाया वाली मौसम में जो है ये आपके जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो इसको जो है इसलिए जो है इनके बागानों में भी छायादार पेड़ों के साथ इनको लगाया जाता है। अगर मिट्टी अगर हम देखें तो चाय की झाड़ी के लिए जो है अच्छी तरह से सूखी, गहरी और भुरभुरी दोमट मिट्टी अच्छी रहती है और उसमें जो है ह्यूमस और लो आयरन कंटेंट जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद जो है फास्फोरस और पोटास का ज़्यादा होने का मतलब है कि चाय जो है एक स्पेशल अच्छी क्वालिटी का जो है टेस्ट देती है। इस प्रकार की जो है चाय हमारी दार्जिलिंग जो टी होती है भारत के अंदर, वो स्पेशल अपने टेस्ट के लिए जानी जाती है जिसमें जो है फास्फोरस पोटास ज़्यादा मात्रा में होता है उस मिट्टी के अंदर, तो उस चाय का जो है टेस्ट अलग से आता है। और प्रोडक्शन अगर हम देखें तो इसमें जो है नाइट्रोजन भी डालते हैं और अमोनियम सल्फेट भी डालती है जिससे कि ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए। उसके बाद जो है जैसा कि हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि चाय की पौधे की खेती के लिए जो है पानी की या वर्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, परंतु वो पानी जो है इनकी जड़ों में खड़ा रहना नहीं चाहिए। अगर जड़ों में वो पानी खड़ा होता है तो वो इनकी जड़ें गल जाती हैं आपकी,
ठीक है, तो वो उनके लिए हानिकारक रहता है। तो ये जो इसलिए जो है चाय की खेती जो है पहाड़ी ढलानों के ऊपर की जाती है, जहाँ पे बारिश तो होती है, पानी तो आता है, परंतु वो पानी जड़ों के अंदर रुकता नहीं है। ठीक है। ये घाटी क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है अगर जल की निकासी अच्छी तरह से हो आपकी, यानी कि सीधी सी बात है, पानी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। उसके बाद लेबर अगर हम देखें तो चाय की खेती करने के लिए जो है लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो आपकी जो है चाय की पत्तियों को तोड़ते समय बहुत ही कुशलता की ज़रूरत होती है। 2 पत्तियां और 1 कड़ी को तोड़ना होता है, और उसके लिए जो है कुशल हेरफेर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके इसीलिए जो है आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत से ऐड वगैरह आते हैं, उसमें भी महिलाएं दिखाई देती है, क्योंकि महिलाओं के जो हाथ होते हैं वो ज़्यादा पुरुषों की तुलना में ज़्यादा कुशल होते हैं। तो इसलिए जो है पत्तियों को तोड़ने के लिए महिला जो श्रमिक होती हैं वो सबसे ज़्यादा जो है लगी हुई होती है इस काम के अंदर। चाय का जो उद्योग है लगभग जो है 1 मिलियन, अगर हम भारत के अंदर बात करें तो चाय जो है लगभग 1 मिलियन श्रमिकों को भारत के अंदर रोजगार देती है, और अगर आगे पीछे के और भी उद्योग लगाएं तो लगभग 10 मिलियन लोग जो है चाय से अपने जीवन का प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो है वर्ल्ड में अगर हम देखें तो आपको टेबल दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, तो दुनिया भर में जो है लगभग चाय की खेती की जाती है, और 60 से ज़्यादा जो देश है व्यावसायिक रूप से चाय का उत्पादन करते हैं, परंतु फिर भी मुख्य रूप से जो है एशिया और अफ्रीका में इसका उत्पादन होता है। और यहाँ पे जो है आपके टॉप 10 जो कंट्रीज हैं उनकी जो है लिस्ट है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत जो है लगभग 26% के साथ विश्व के सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। उसके बाद चाइना है 25% के करीब, लगभग जो है 50% से ज़्यादा जो चाय आपके जो है चाय है उसका जो है ये दोनों देश ही विश्व की जो टोटल टी है उसका लगभग 50% से ज़्यादा, जो आधे से ज़्यादा जो चाय है ये 2 देश ही पैदा करते हैं। उसके बाद 10% के करीब जो है श्रीलंका है, उसके बाद कीनिया है 7.8% के करीब, इंडोनेशिया है 5.3%, टर्की है, जापान है, वियतनाम, जॉर्जिया, ईरान। अच्छा, ईरान जो है यहाँ पे ईरान में भी जो है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है भाई, यहाँ पे ईरान के अंदर आप एल्बोज जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे जो है इसकी खेती की जाती है। उसके बाद बांग्लादेश है, अर्जेंटीना और मलावी है। तो भारत में अगर हम देखें विश्व का लगभग जो है 26% चाय का उत्पादन करता है, और प्रमुख जो चाय उत्पादक राज्य हैं वो है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बिहार तथा उड़ीसा। साइड में अगर आप मैप के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको असम, मेघालय, यहाँ पे ये केरल है, ये प्रमुख है आपके जो है, और ये हिमाचल प्रदेश आपका। तो यहाँ पे भी भारत में भी अगर हम देखें तो 75% से ज़्यादा जो चाय है आपकी वो अकेले असम और पश्चिम, यहाँ दार्जिलिंग वाला ये जो रीजन है पश्चिम वाला, असम और पश्चिम बंगाल, ये दार्जिलिंग वाला रीजन पश्चिम बंगाल के अंदर आता है भी। तो 75% से ज़्यादा जो चाय है वो आपकी असम और दार्जिलिंग या पश्चिम बंगाल अकेले ही पैदा करते हैं। उसके बाद चाइना है, तो चाइना दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और विश्व के लगभग जो है 25% चाय का उत्पादन करता है। चाइना में मोस्टली जनरली जो है अगर हम देखें तो 4 जो है चाय उत्पादक क्षेत्र हैं, और यहाँ पे जो है यांगजी जो रिवर है आपकी, ये जो यहाँ से आपकी इस तरफ गुजरती है, तो यहाँ पे जो है आपके प्रमुख जो चाय उत्पादक क्षेत्र हैं आपके जैसे आपके शेडोंग है, उसके बाद है अनहुई है आपकी, उसके बाद आपके हनान है, उसके बाद आपकी शांगसी है, गान गानसू है, और जियांगसू है, और आपका जो है गुआंगडोंग है। ठीक है भाई, सिचुआन है आपका। उसके बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक जो देश है वो आपका श्रीलंका है, और लगभग 10% चाय जो है आपका पैदा करता है विश्व का। आपका मुख्य उत्पादक जो क्षेत्र है आपके मैप के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे मुख्य जो चाय उत्पादक क्षेत्र है आपके जैसे कैंडी, उसके बाद नुआरा एलिया, उसके बाद जो है उदय पुसलावा, ठीक है, और उसके बाद जो है
हुआ, इसके नीचे ही जस्ट ये हुआ है आपका। उसके बाद जो है आपका डिम्बोला है, हुआ के लेफ्ट में ही आपका ये डिम्बोला है आपका, और रतनपुरा है, और उसके बाद जो है रोहना जो आपका है। तो ये श्रीलंका की चाय प्रमुख उत्पादक क्षेत्र थे आपके प्रमुख। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखें आपका, तो भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश तथा जापान चाय के प्रमुख निर्यातक देश हैं। और भारत जो है परंपरागत रूप से जो है विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश रहा है। परंतु रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो श्रीलंका से जो है बहुत ज़्यादा जो है कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है भारत को निर्यात में। और चाय के जो मुख्य आयातक देश हैं वो आपके ब्रिटेन है, सारे के सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं आपके, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र तथा साउथ अफ्रीका। ब्रिटेन जो है विश्व में चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है और विश्व की कुल चाय का जो है 1/3 भाग जो है आयात करता है। इसी के साथ जो है आज का टॉपिक खत्म करते हैं हम।